है, पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा करने में कामयाब होंगे। मूजी मरज के खिलाफ मुहिम में आलमी शराकतदारों का ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म ने साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाए। कहा, काश रवा साल पोलियो का एक केस भी रिपोर्ट न होता। हमारी हुकूमत पुरज़्म है कि मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे। आर्मी चीफ की दोस्तनुमा दुश्मनों को वार्निंग। कहा, मादरे वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। वतन दुश्मनों का ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मुसल्लह अफ़वाज काबिल फ़ख्र कौम के ताउन से उन दोस्तनुमा दुश्मनों को मुस्तरद कर देंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा CMH आमद, ज़ख्मियों की अयादत की। शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ बोले, गैर मुल्की आकाओं के आलाकार बनकर दहशत गर्दी को हवा देने वाले दोगले अनासर से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, उन्हें शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। बानी ने तारीख का सबसे बड़ा डाका मारा। PTI वालों को जब कोई जवाब नहीं मिलता तो मजहब कार्ड खेलते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में भी मजहब कार्ड बुलाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। शरह सूद नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट में इजाफा हो रहा है, महंगाई कम हो रही है, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। PTI रहनुमा दूसरों को जमहूरियत का सबक देने के बजाय खुद अपने गिरेबान में झांके। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, जमहूरियत की बहाली में पीपल्स पार्टी क़यादत ने अपनी जानें निछावर की। डिक्टेटरों के साए में पलने वाले जमहूरियत के बारे में क्या जाने। जमहूरियत पसंद PTI का पोल 9 मई के घिनौने वाक़यात ने खोल दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशों को अहम करार दे दिया। कहा, याद सादिक ने हुकूमती अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी की स्पीकर याद सादिक से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर गुफ्तगू हुई। मैं गवर्नर हाउस में IT के तलबा को कहता हूँ कि मुझे वोट नहीं नोट चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते। गवर्नर सिंध की मीडिया टॉक। सवाल किया कि क्या शहर में बिजली पानी गैस मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, क्या हमारे नौजवानों के लिए नौकरियां इंतजार कर रही हैं। सिंध IT का हब बनने जा रहा है। IT कोर्स के बाद आप लोग डॉलर्स कमाएंगे। आपको जिस फील्ड से जोड़ा जा रहा है वहाँ लाखों डॉलर बड़ी बात नहीं। मकबूजा कश्मीर भी जिहाद के जरिए ही आज़ाद होगा। मुजफ्फराबाद में कश्मीर मार्च से खिताब। कहा, हिंदुत्व के मानने वाले कभी मुज़ाकरात से मसला हल नहीं करेंगे। गैरतमंद लोग आगे बढ़कर बज़ोर शमशीर आज़ादी हासिल करते हैं। मुनिम जफर की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान भारत से दोस्ती तजारत की बात किस कीमत पर करते हैं। भारत से कश्मीरियों के खून पर कोई बात नहीं हो सकती। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी में मुलविस है। मकबूजा कश्मीर के अवाम अपने हक़ आज़ादी के लिए बरसरे पैकार हैं। मशाल मलिक का नेशनल कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीरियों को भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सामना है। भारतीय कैद में मौजूद यासीन मलिक से राबते की भी इजाज़त नहीं। मुसाफिरों की निशानदही पर गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने में मुलविस मुतादिद गैंग बेनकाब। FIA इमिग्रेशन की कराची एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। 4 मुसाफिरों से पूछगछ। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुसाफिरों को समंदर के रास्ते स्पेन भिजवाने की कोशिश की गई। उन्होंने इनकार किया और पाकिस्तान वापस आ गए। वफाकी वज़ीर दाखिला की हिदायत पर इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ घेरा तंग। मंडी बहाउद्दीन और एबटाबाद से एक इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। कराची के अवाम बिजली को तरस गए। के इलेक्ट्रिक बिजली के मसाइल हल करने में नाकाम। 1 मेगावाट बिजली भी पैदा ना कर सका। अल जमी ग्रुप सिर्फ 9% शेयर्स के बावजूद के इलेक्ट्रिक पर काबिज है।
सालाना 200 अरब सब्सिडी मिलने के बावजूद इदारा अल-जमी ग्रुप की वजह से बदइंतजामी और नाअहली का शिकार है। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको से दरामद अशिया पर टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कनाडा और मैक्सिको का भी तुर्की बतुर्की जवाब। अमरीकी अशिया पर टैरिफ लगा दिया। चीन का भी रद्द-ए-अमल। चीनी वजारत खारजा ने कहा है टैरिफ का निफाज आलमी तजारती तंजीम ने कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करता है। चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन, कनाडा, मैक्सिको ने जवाबी कार्रवाई की तो टैरिफ में इजाफा कर देंगे। इसराइल के मगरबी किनारे के इलाके जनीन पर 3 बार बम हमले, 16 साल के नौजवान समेत 5 अफराद शहीद। आज इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अमरीका के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो सदर ट्रंप से गजा सीज फायर मुआहदे के दूसरे मरहले पर बात करेंगे। गवर्नर सिंध का मिस्टर यूनिवर्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले रमीज इब्राहिम को 10 लाख रुपए का चेक। कामरान टिसोरी की नौजवान की हौसला अफजाई। कहा पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले हर कौमी हीरो को हमेशा इज्जत और मोहब्बत देते रहेंगे। आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त 3 फरवरी से शुरू होगी। पाकिस्तान में होने वाले मैचों के टिकट मुल्क के 26 शहरों में 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। मुत्तहदा अरब अमारात में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले इंडिया के मैचों के टिकट की मालूमात मुकर्ररा वक्त पर जारी की जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग की बड़ी पेशगोई, साथ ही खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान टीम दोनों टीमों के लिए चैलेंज बन सकती है। साबिक क्रिकेटर ने कहा माजी करीब के आईसीसी इवेंट्स में ऑस्ट्रेलिया और भारत की कारकर्दगी शानदार रही। पाकिस्तान टीम भी वनडे में अच्छा परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम ने वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत ली। लंदन में होने वाली बाउट में काज़ाकिस्तान के वर्ल्ड चैंपियन को शिकस्त दी। आदम अजीम ने 90 राउंड में काज़िक बॉक्सर को नॉकआउट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।